अगर आप एक जगह रखोगे तो सब भिन्न भिन्न रहेंगे। कोई टूटा चावल, कोई मोटा चावल, कोई पीला चावल, कोई धान का चावल, कोई शामा का चावल, कोई चाको का चावल। इस तरह से सुदामा जी की पत्नी लेकर आई और उसको ऐसे कपड़े में बांधा जो एक बलिष्ठ का कपड़ा और 5 जगह से सिला हुआ था। शांत रहो बच्चों। एक बलिष्ठ का कपड़ा जो 5 जगह से सिला हुआ था, ताकि द्वारिकाधीश ये देखकर समझ सके कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी अपना नहीं है और एक बलिष्ठ कपड़ा भी शामिल के घर में नहीं है। ए बच्चों, क्या चिल्ला रहे हो? कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया सुदामा जी की पत्नी ने। सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दे दी। जाते समय सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से बोले, मैं द्वारिका का मार्ग तो नहीं देखा है, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा। कृष्ण से मिलने को कहा है। मुझे ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। सुनो, खूब भजन करना, भगवान की खूब माला जपना, सब प्रभु ठीक करेंगे। सुदामा जी का जो शरीर है कैसा है, दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी की छड़ी है, उथड़ी सी रस्सी है, पैरों में बीवाइयां फटी हुई है। मोटे इतने हैं कि एक एक हड्डी सुदामा जी के शरीर की आप या छोटा सा बच्चा गिर सकता है। इनको हटाओ, आगे से हटाओ, इनको अलग करो, इनको अलग करो यहाँ से, इनको अलग कर दो, शांति आ जाएगी। हरि लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज हरिओम। जाना, सुदामा जी को जाना था। मथुरा पहुंच गए, काशी रास्ता भूल गए, काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए। घूमते घूमते पता नहीं कहां कहां चले गए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। कृष्ण मिलन की कामना मन में है, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा मन में है। इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख प्यास सुदामा जी सब भूल गए। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आज भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में भावना है, लेकिन एक और मुश्किल आ गई। विशाल नदी पड़ गई मार्ग में। 3 महीने से सुदामा जी पैदल ही चल रहे हैं, पैरों में बीवाइयां फट रही हैं, शरीर सूख गया है, पर नदी को पार कैसे करें? आखिर पार कैसे जाऊं? बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे बैठ गए, अब नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आ गया, अरे भाई कोई जाने वाला है क्या? सुदामा बोले, हाँ हाँ भैया, हम जाएंगे तो सही।
तुम पाल लगा दोगे क्या? बोला आइए। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ गए महाराज? बोले भैया पैसा हमारे पास नहीं, ऐसे पार लगा दो, लगाओगे ना ऐसे पधारो, हम तो जाना ही नहीं चाहे। मना कर दिया। केवट बोला आइए भैया। अच्छा आइए, आप जैसे संतों को बिना पैसों के ही पार लगाता हूं। मैं केवट की नौका में बैठ गए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवट कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण है, पाल लगा रहे हैं। ये भोला था ब्राह्मण पदे से छड़ी लिए शांत बैठा है। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है, हंस रहा है। सुदामा ने भोले मन से पूछा, जो भैया केवट जी, ये हमें बार बार कहाँ देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहाँ जा रहे हैं आप? सुदामा जी ने उत्तर दिया, वे द्वारिका के नाथ से कृष्ण जी महाराज के है ना, वे हमारे बचपन के सखा हैं, हम उन्हीं के से मिलने के, उन्हीं के दर्शन करके ताई जा रहे हैं। हमारे मित्र है वो। केवट बोला, आपके मित्र द्वारिका नाथ? रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारकाधीश कैसे हो सकते हैं? सुदामा जी बोले, तो कहा जाने भैया, तेरे जीवन भर नौका ही तो चलाई है, मेरो कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, मेरो गोपाल आभूषण नहीं देखे, वो तो केवल यही देखे कि हमारो मन कैसे हो। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए। दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला, बिल्कुल वही परिस्थिति। केवट ने पार कर दिया। सुदामा ने ससुर पूछा, भैया केवट जी, यहाँ से द्वारका जी कितनी दूर है? बोले, वैसे तो बहुत दूर नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप पूरी हिम्मत करके भी चलेंगे तो दिन भर में आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते। आपको 3 महीने का समय और लगेगा द्वारका पहुंचने में। सुदामा जी ने कहा, वाह रे द्वारकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतनी दूर है, काहे बोल रहे हो? अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटी बेटा नाती पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शनों की कामना से आ रहे हो। पर अभी 3 महीने की दूरी है। तुम्हारी 1000 बार गर्ज पड़े तो हमें बुलाओ, नहीं तो हम यही सो रहे हैं नदी के किनारे। सुदामा जी मिट्टी के नदी के तकिया लगाकर सो गए। नदी के किनारे आधे धोती ओढ़ ली, आधी पहने हैं, लेकिन सोया था नदी के किनारे। और जैसे उस ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारका जी का दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े दिव्य महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि सबके मुंह से निकल रही है। सुदामा ने देखा, बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, बड़े बड़े प्रासाद दिख रहे हैं सुदामा जी को। ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़पन देखिए, कितने विनम्र हैं। जो वास्तव में बड़े होते हैं वे विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने कहा, भैया जी जय श्री कृष्ण। द्वार बोले, जय श्री कृष्ण। सुदामा बोले, ये कौन सी नगरी है? जी ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारकापुरी है। ओहो,
तब तो ये वही द्वारका है मेरे मित्र कृष्ण के। भगवान के दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपहास नहीं किया सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं है, उसने जब ये कहा कि मेरे कृष्ण की द्वारका, तो जय विजय ने दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्र सजल हो गए। बोले महाराज, हमारे प्रभु के मित्र तो ऐसे ही होते हैं, प्रभु को तो करुणा के सागर है। सुदामा ने कहा, सुनो, आप ही मत सोचना मैं कुछ मांगने आया हूं, केवल मुझे गोविंद का दर्शन करा दो, केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया की झांकी दिखा दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई कामना नहीं है। द्वारपाल उनको प्रणाम करके कहते हैं, एक बात आपसे कहे पंडित जी, हमारे प्रभु यहाँ संत ब्राह्मण आने पर कोई रोक नहीं है। ब्राह्मण और संत तो बिना अनुमति के भीतर प्रवेश पा सकते हैं, और हम आपको भीतर लेके जाए तो इस बात का हमें दंड नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है, अभी हमें महल से सूचना मिली है, उसके आधार पर हम इतना कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण दोपहर का भोग पाकर संभवतः अपने शहर कच्छ में प्रस्थान करने वाले हैं। आप 2 मिनट यहाँ विराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं, और यदि कोई शहर कच्छ में नहीं पधारे हैं तो आपका समाचार प्रभु से निवेदन कर देंगे। प्रभु की जो आज्ञा होगी आपको आकर कह देंगे। सुदामा जी बोले, तुम जाकर केवल इतना ही कहना कि तुम्हारे बचपन के सखा, तुम्हारे मित्र सुदामा आए हैं, इतना ही कहना। जय विजय ने जाकर श्री द्वारकाधीश से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बोलो क्या बात है। जय विजय बोले, आपके विश्राम में व्यवधान डालने की चेष्टा के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर है। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं। भगवान बोले, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। द्वारपाल बोला, एक निवेदन करना था। बोले, शीश पगाना झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती सी पटी सी लटी दुपटी, धोती सी फटी सी लटी दुपटी, अरो पान उपाना की नहीं शामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल, दिख रहे हो जगी शोभा सुधा अभिरामा। पूछते दीन दयाल को धाम, पूछते दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। शीशे पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बस के ही ग्राम। एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। उनके पैरों में दिवाई फटी है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, बांस 20 जगह से धोती फटी हुई है। इतना दुर्बल शरीर है कि एक एक हड्डी दिखती है। फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी उसके हाथ में है। आपको बचपन का मित्र बताते हैं, अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है। आपके दर्शन करना चाहते हैं। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा पुत्र